बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा, अस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़ू अहदा, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुमुल जुलसाउ ला यश्क़ा जलीसुहुम औ कमा क़ाल। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु की हम्द व सना और हुजूर रहमत कायनात सैयद आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र बनी आदम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में हदिये दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद दुआ है कि रब्बे ज़ुल जलाल हमारा नमाज जुमा अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। पिछला जुमा पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की 11वीं शरीफ यानी इसाले सवाब पर हमने बात की थी। अल्लाह के वलियों को, नेक लोगों को अल्लाह ने ताकत अता फरमाई है, जिनके बारे रब्बे ज़ुल जलाल का अपना फरमान मुबारक है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। रब फरमाते हैं कि जो मेरे नेक लोग हैं, अल्लाह के वली, उन पर क़यामत के दिन ना खौफ होगा ना वो गमगीन होंगे। और इसी तरह दो जहान के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुमुल जुलसाउ ला यश्क़ा जलीसुहुम औ कमा क़ाल। फरमाया कि नेक लोगों के साथ बैठने वाला, जैसे 11वीं वाले पीर रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा शम्सुल आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत ख्वाजा सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह। फरमाया ये जितने भी लोग हैं नेक लोग, फरमाया इनके साथ बैठने वाला कभी आदमी बदबख्त नहीं हो सकता। जो इनके साथ बैठे, इनके साथ प्यार करे, इनके साथ मोहब्बत करे, इनके मज़ारात पर जाकर इनकी रूहों को इसाले सवाब करे, वो आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कभी बदबख्त नहीं हो सकता। वो हमेशा नेक बख्त होगा, खुश बख्त होगा, नेक बख्त। अब इनके साथ बैठने वाला कितने प्रोटोकॉल का मालिक बन रहा है। और इसी तरह हमने बयान किया 11वीं वाले पीर रहमतुल्लाह अलैह की 11वीं शरीफ के हवाले से अल्लाह के वलियों को अल्लाह ने एक कमाल अता फरमाया है। और पिछला जुमातुल मुबारक मैंने हज़रत काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से अपनी बात की थी। और काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती रहमतुल्लाह अलैह वो आदमी है जिनको हर एक तस्लीम करता है, मानता है, और उनका एक बहुत बड़ा नाम है। काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती रहमतुल्लाह अलैह ने वाज़े तौर पर अपनी तफसीर मज़री में इस बात को लिखा है और अपने अक़ीदे का, अपने नज़रिए का वाज़े तौर पर लोगों के सामने पेश किया है। आपने फरमाया इन्नल्लाह तआला युअती
लिअरवाहिम कुव्वतल अजसाद फयज़हबूना मिनल अर्दी वस्समाई वल जन्नति हैसु यशाऊना वयनसुरूना वयुदम्मिरूना अअदाअहुम इंशाअल्लाहु तआला व मिन अजली ज़ालिकल हयात ला ताकुलुल अर्दु अजसादहुम वला अकफानहुम। ये काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह के वलियों को जैसे पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत ख्वाजा सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह, आला हज़रत अशा इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह अता फरमाता है इनके जिस्मों को, इनकी रूहों को ताकत अता फरमाता है। मिनल अर्दी ज़मीन पर, वस्समाए आसमानों पर, वल जन्नते जन्नत में, है सो यशाऊना जहां कहीं इनकी रूहें, काजी सनाउल्लाह कहता है जाना चाहें जा भी सकती हैं, आ भी सकती हैं। फिर लिखते हैं वयनसुरूना औलियाहुम, सिर्फ इनकी रूहों को आज़ादी भी नहीं है कि सिर्फ आज़ाद हैं, जिधर जाना चाहे जा भी सकती हैं, आ भी सकती हैं। आप फरमाते हैं वयनसुरूना औलियाहुम, अपने दोस्तों की मदद करती हैं, वयुदम्मिरूना अअदाअहुम, और दुश्मनों को हलाक करती हैं इंशाअल्लाह ताला। ये भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह नजरिया है, जो कुछ होता है अल्लाह के इज़्ज़त से होता है, जो भी होता है अल्लाह के फजल से होता है। तो आपने फरमाया इंशाअल्लाह ताला, हाँ जो अल्लाह चाहे। व मिन अजली ज़ालिकल हयात ला ताकुलुल अर्दु अजसादहुम वला अकफानहुम, उनकी जिंदगी नेक लोगों की जो अल्लाह के वली हैं, फरमाया उनकी जिंदगी ऐसी जिंदगी है उनके जिस्मों को, उनके कफनों को जमीन नहीं खाती, उनके कफन भी सलामत है, उनके जिस्म भी सलामत हैं। ये काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह ने वाज़ेह तौर पर रखा है। और इसी तरह हज़रत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अखबारुल अखयार उर्दू और फारसी के अंदर दोनों मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, सफ़ा नंबर 44 पर आपने लिखा है, फरमाया आरिफों का दर्जा बहुत ऊंचा है। आरिफ नेक लोग वो भी अल्लाह के वली हैं। हज़रत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं आरिफों का दर्जा बहुत ऊंचा है जब वो उस मर्तबे पर पहुंचते हैं दुनिया की हर चीज को अपनी दो उंगलियों के बीच में पाते हैं। हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आरिफों का दर्जा बहुत ऊंचा है जब वो अपने मकाम पर पहुंचते हैं दुनिया की हर चीज को ऐसे देखते हैं जैसे दो उंगलियों के दरमियान यह फासला है। हर दुनिया की हर चीज को ऐसे पाते हैं जैसे दो उंगलियों के दरमियान फासला है। अब काजी सनाउल्लाह कहता है अल्लाह के वलियों की रूहें आजाद हैं, वो दोस्तों की मदद करते हैं। अगरचे काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह की इबारत को कुछ लोगों ने निकाल दिया तफसीर मजरी से, छापनों वालों ने उस इबारत को निकाल दिया। क्यों? उनके मुखालिफ है और उन्होंने यह क्या किया, उस इबारत को भी निकाल दिया है। और चारा नहीं है ना, और जवाब नहीं है, तो उनके निकालने से कुछ नहीं होता। एक तफसीर से निकालेंगे, दो से निकालेंगे, तीन से निकालेंगे, सारी तफासीरों से काजी सनाउल्लाह की जो तफसीर है तफसीर मजरी, सबसे तो नहीं निकाल सकते ना। सऊदीया का छापा मौजूद है, मिस्र का, लबनान का, तुर्की का, बहुत सारे मुल्कों के छापे मौजूद हैं, तो सबसे कैसे निकालेंगे? तो उनकी यह खियानत, यह एक बहुत बड़ा जुर्म है जिसके वो मुर्तकिब हो चुके हैं। अब काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अल्लाह की रूहें आज़ाद हैं, अल्लाह के वलियों की रूहें आज़ाद हैं, जिधर जाना चाहे जा भी सकती हैं, आ भी सकती हैं, दोस्तों की मदद करती हैं, दुश्मनों को हलाक करती हैं, उनके जिस्म भी सलामत है, उनके कफन भी सलामत है, उनके जिस्मों को ज़मीन नहीं खाती। हज़रत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं आरिफों का दर्जा बहुत ऊंचा है। आरिफ ये भी अल्लाह के एक वली हैं। फरमाते हैं
जब ये अपने मकाम पर पहुंचते हैं दुनिया की हर चीज को 2 उंगलियों के दरमियान पाते हैं। अब आरिफ मेरे नबी का नौकर, आरिफ जितने भी हैं ये सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, अल्लाह के वली मेरे नबी के गुलाम हैं। गुलामों की ये शान है तो खुदा का की शान का आलम क्या होगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम तो बहुत ऊंचा है। अगर अल्लाह के वलियों के लिए ये हो सकता है तो अल्लाह के नबी के लिए बातरीके औला हो सकता है। क्यों? वली मेरे नबी के गुलाम हैं, मेरे नबी के गुलामों की ये शान है तो खुदा का की शान का आलम क्या होगा। इसी तरह हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत पीरान पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से फरमाते हैं, 11वीं वाले पीर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, किसी तकलीफ में मुझसे इमदाद चाहो। हजरत 11वीं वाले पीर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, किसी तकलीफ में मुझसे इमदाद चाहो, मुझे आवाज दे उसकी तकलीफ दूर की जाएगी। सुभान अल्लाह। हजरत 11वीं वाले पीर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है, आज अगर मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगू तो कुछ लोगों को इस बात में तकलीफ होती है और वो फौरन शिर्क और कुफ्र का फतवा लगाने के अंदर जरा भी सुस्ती नहीं करते। तो ये शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है और पीरान पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है, फरमाया तकलीफ में मुझसे इमदाद, मुझसे मदद मांगो, जो भी मुझसे मदद मांगेगा उसकी तकलीफ को दूर किया जाएगा। हजरत पीरान पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। और इसी तरह देवबंद मसलक के एक बहुत बड़े आलिम है, हकीमुल उम्मत है, अशरफ अली थानवी साहब, उसको बहुत बड़ा अपना ये आलिम समझते हैं, उसको हकीमुल उम्मत भी कहते रहते हैं। उन्होंने अपनी किताब अशरफ उस ज़माने में इस बात को लिखा है। क्या लिखा है? थानवी साहब कहते हैं कि मेरा परदादा फौत हो गया, मेरा परदादा ये अगर ना मानने पे आए तो सही बात का भी इनकार कर देते हैं, मानने पे आए तो अपने वडेरों की कितनी कितनी बड़ी बड़ी शान मान रहे हैं, उनका मकाम मान रहे हैं। थानवी साहब कहते हैं मेरा परदादा मर गया, मरने के बाद रोजाना कब्र से निकल आता था रोजाना, और घर आकर मिसल जिंदों के, यह भी लिखा है, मिसल जिंदों के कब्र से रोजाना निकल आता था और मिठाई लेकर घर वालों को दे जाता था, और घर में यह भी कहता था कि बताना किसी को नहीं, यह मिठाई आती रहेगी। आप देखें कि थानवी साहब का परदादा रोजाना कब्र से निकल आता था मिसल जिंदों के, और मिठाई भी लाकर घर वालों को दे जाता था और कहता था बताना किसी को नहीं, ये आती रहेगी। अगर उनके वडेरे कब्रों से निकल कर आकर घर वालों को मिठाई दे सकते हैं तो फिर मानना पड़ेगा 11वीं वाला पीर रहमतुल्लाह अलैह हम गुलामों की मदद भी कर सकता है। और इसी तरह हज़रत ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह 424 हिजरी के अंदर आपका विसाल है। नक्शबंदियों के बहुत बड़े इमाम हज़रत ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह, इनका अपना मुरीद हज़रत ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह का अपना मुरीद हज़रत मोहम्मद बिन हुसैन रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मैं शदीद बीमार हुआ, शदीद जब बीमार हुआ तो ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह मेरी आयादत के लिए तशरीफ़ लाए, पूछने के लिए तशरीफ़ लाए तबीयत कैसी है। तो हज़रत मोहम्मद बिन हुसैन कहते हैं मैंने कहा बीमारी की तो इतनी मुझे तकलीफ़ नहीं है, लेकिन मौत का बड़ा खौफ है। बीमारी का खौफ नहीं है, मौत का खौफ है। किसको कहा? अपने मुर्शिद को कहा, हज़रत ख्वाजा अबुल हसन खरकानी को कहा। फरमाया हुजूर बीमारी का कोई डर नहीं है, बीमारी आई है चली जाएगी, लेकिन मौत का खौफ है। लेकिन वो अल्लाह का वली था हज़रत ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह, तकरीबन आज से 1050 साल पहले का अल्लाह का वली है। कितने? 1050 साल पहले
का वली है। आज से हजरत ख्वाजा मोहम्मद, हजरत ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह ने जब मुरीद की बात को सुना, मुरीद ने कहा हुजूर बीमारी का डर नहीं है, मौत का डर है। बीमारी का डर नहीं है, मौत का डर है। जब आपने मुरीद की बात को सुना, हजरत ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह ने फरमाया मौत से नहीं डरना चाहिए, मौत से खौफ नहीं रखना चाहिए। जब आपने ये बात किया तो हजरत ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुरीद से फरमाया, ओए मेरा मुरीद, अगर आज से पहले, तुझसे पहले 20 साल पहले ही मैं दुनिया से चला जाऊं, फौत हो जाऊं, तुझसे पहले 20 साल पहले, तो मौत के वक्त तेरे पास मैं जरूर तशरीफ लाऊंगा। ख्वाजा अबुल हसन खरकानी ने अपने मुरीद से वादा किया कि मौत के वक्त जरूर आऊंगा। फैजान मासूमिया सफ़ा नंबर 171 पर यह बात सारी मौजूद है। मौलाना इशफाकुल्लाह वाजदी साहब, ये खानगाह वाले ख्वाजा खान मोहम्मद साहब का मुरीद खास है, उसका खलीफा मुजाज है, उन्होंने लिखा है। अब जब पीर ने अपने मुरीद से वादा किया कि अगर 20 साल ही पहले मैं फौत हो जाऊं तो तेरी मौत के वक्त जब तेरी रूह कब्ज हो रही होगी उस वक्त मैं तेरे पास तशरीफ लाऊंगा, तेरे पास आऊंगा। पीर और मुरीद का वादा हो गया। आजकल वाले पीर भी ना थे ना, आजकल वाले मुरीद भी ना थे। पीर पहुंचा हुआ था, सहाबा से मोहब्बत करता था, अहले बैत से गुलामी करता, अहले बैत की गुलामी करता था, सारी जिंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक गुजार दिए। आजकल तो पीरों का क्या हाल है, नमाज नहीं पढ़ते, पीर बना फिरता है, दाढ़ी का नहीं पता, वो पीर है। ये मुआशरे में आजकल जिसके पास गाड़ी हो, पैसा हो, वो पीर है। नहीं, शरीयत पहले है, पीर बाद में है। कहो सुभान अल्लाह। शरीयत से कोई आला नहीं है। सैयदजादा हो, फकीर हो, मुफ्ती हो, मौलवी हो, हाजी हो, गाजी हो, मुजाहिद हो, जो भी है, हुसैन के नाने की शरीयत सबसे आला है। शरीयत है तो पीर है, शरीयत नहीं है तो ये पीड़ है, पीड़ रे बड़ा पीड़ है, पीर नहीं हो सकता। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु से लेकर हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु तक तमाम सहाबा से प्यार करता हो, तमाम अज़वाज मुतहरा से प्यार करता हो, तमाम अहले बैत से प्यार करता हो और उनकी जिंदगी अपनी निजात का जरिया और उनके नक्शे कदम पर चलने वाला वो पीर होता है। 100 साल, हाँ 10.5 साल नहीं, सिर्फ 150 साल पहले का, यूं समझ ले 10.5 सदियां पहले का आपने वादा किया मुरीद से कि तेरी जब रूह कब्ज हो रही होगी तो उस वक्त मैं तेरे पास तशरीफ लाऊंगा और तेरी मदद करूंगा। आपका पहले इंतकाल हो गया, मुरीद से पहले आपका मुरीद बीमार था, बीमारी के बाद ठीक हो गया। जो ही ठीक हुआ, जब मौत का वक्त आया, हजरत मोहम्मद बिन हुसैन का फरमाते जब मौत का वक्त आया, रूह जब मेरे जिस्म से परवाज कर रही थी, मौत के वक्त चारपाई पर लेटे हुए थे। हजरत मोहम्मद बिन हुसैन के बेटे का बयान है कि उसी वक्त मेरे बाप की रूह भी कब्ज हो रही थी, साथ साथ मेरा बाप खड़ा हो गया, रूह भी कब्ज हो रही थी, साथ साथ मेरा बाप खड़ा हो गया। कैसे खड़ा हुआ? फरमाया जैसे कोई किसी के लिए ताजीम के लिए खड़ा हो जाता है, मेरा बाप ऐसे खड़ा हुआ जैसे किसी की ताजीम के लिए कोई खड़ा हो जाता है, खड़े होकर उसको मिलता है, उससे मुसाफा करता है, उससे सलाम दुआ करता है। आपके बेटे का बयान है, फरमाया मेरा बाप खड़ा हो गया, फिर फरमाया वालेकुमुस्सलाम, सिर्फ खड़ा भी नहीं हुआ, सलाम का जवाब भी दिया, वालेकुमुस्सलाम। कहा जब मैंने पूछा ये कौन है, हजरत मोहम्मद बिन हुसैन के बेटे कहते मैंने अपने बाप से पूछा अब्बू जी ये कौन है?
फरमाया हजरत शेख अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह मौत के वक़्त मुझसे वादा फरमाया था कि मैं मौत के वक़्त आऊँगा। आज वो मेरे पास तशरीफ़ लाए। सिर्फ वो भी नहीं, उनके साथ दूसरे भी औलिया कराम बहुत सारे साथ थे। बुलंद आवाज़ से कहो सुभान अल्लाह। 1050 साल पहले का वली अपने मुरीद की मदद के लिए आ रहा है। और सिर्फ वो भी नहीं, फरमाते मेरे साथ और भी अल्लाह के वली थे। अगर पीर मुरीद की मदद के लिए आ सकता है मौत के वक़्त, फिर मानना पड़ेगा हुसैन का नाना अपने उम्मती के लिए भी आ सकता है।